यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक साथ एक हृदय होकर, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए जब कभी भी हम प्रभु की स्तुति करते हैं, मुंह खोलकर बुलंद आवाज के साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, और तब प्रभु हमें बंधनों से आज़ाद करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इसलिए आइए हम पूरे विश्वास के साथ, स्वतंत्र होकर, पूरे भरोसे के साथ सब लोग एक हृदय होकर, एक मन होकर उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। जैसे चाहता है। उसका वंश उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। फलेगा फूलेगा। धार्मियों की संतति को धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर उसका घर भरा पूरा होगा। भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। अंधकार का प्रकाश है। वह धर्मियों के लिए वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, वह दयालु, करुणामय करुणामय और न्याय प्रिय है। न्यायप्रिय है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वह तरस खाकर तरस खाकर उधार देता उधार देता और ईमानदारी से ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। अपना कारोबार करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। भक्तजन भक्तजन उनका मनन करते हैं। उनका मनन करते हैं। उसके कार्य उसके कार्य प्रतापी प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। ऐश्वर्यमय है। उसकी न्याय प्रियता उसकी न्याय प्रियता युग युगों तक युग युगों तक स्थिर रहता है। रहता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु के कार्य प्रभु के कार्य स्मरणीय है। स्मरणीय है। प्रभु दयालु प्रभु दयालु और प्रेममय है। प्रेममय है। वह अपने भक्तों को वह अपने भक्तों को तृप्त करता तृप्त करता और अपने विधान का और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। स्मरण करता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु के सेवकों प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल
तक। धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, शासक है। उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है, ऊंची है। उसकी महिमा उसकी महिमा आकाश से भी आकाश से भी ऊंची है। ऊंची है। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? कौन है? वो उच्च सिंहासन पर उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दोनों पर दृष्टि रखता है। रखता है। वो धूल में से धूल में से दिन को दिन को और कूड़े पर से कूड़े को दरिद्रों को दरिद्रों को ऊपर उठाता है। उठाता है। वो उन्हें वह उन्हें शासकों के साथ शासकों के साथ बैठाता है, बैठाता है। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। अपनी प्रजा के शासकों के साथ। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू प्रेममय है प्रेम में है और सत्य प्रतिज्ञा है। सत्य प्रतिज्ञा है। हमको नहीं, हमको नहीं हमको नहीं, हमको नहीं बल्कि अपना नाम बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। महिमान्वित कर। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें। क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य प्रतिज्ञा है। आराध्य है, आराध्य है। सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान है। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। हमारा ईश्वर हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। दयालु ईश्वर है। वह दया से वह दया से द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाता है। वह दया सागर वह है। दया सागर है। हल्लेलुया, हालेलुया हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। ओ सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। जय
जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय सब लोग आइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे ज्योतिर्मय की जय बोलो मंगलमय की जय बोलो 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 जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जगाइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे पाप निवारण की जय बोलो दुख निवारण की जय बोलो पाप निवारण की जय बोलो दुख निवारण की जय बोलो ओ पाप निवारण की जय बोलो दुख निवारण की जय बोलो पाप निवारण की जय बोलो दुख निवारण की जय बोलो आइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे मरियम नंदन की जय बोलो जीवन बहार की जय बोलो मरियम नंदन की जय बोलो जीवन बहार की जय बोलो शांतिदायक की जय बोलो शक्तिदायक की जय बोलो शांतिदायक की जय बोलो शक्तिदायक की जय बोलो जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु गाइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे हम बोले प्रभु यीशु नाम दुख निवारण की जय बोलो हम बोले प्रभु यीशु नाम दुख निवारण की जय बोलो ओ हम बोले प्रभु यीशु नाम मुक्तिदाता की जय बोलो हम बोले प्रभु यीशु नाम मुक्तिदाता की जय बोलो आइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु ताली बजाकर गाइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु आइए प्रभु की स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। आनंद के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए, भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आराम से बैठें, स्थिर होकर बैठें।
सारी बातचीत बंद करें, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। प्रभु आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, प्रभु को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सैमुएल ने प्रभु से कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हमें भी प्रभु से बोलना है कि बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप जहां कहीं से भी हमसे जुड़ रहे हैं, पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आज के सत्संग के दौरान प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं। अपने पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं। आराधना के दौरान प्रभु आपको छूना चाहते हैं। प्रभु को ऐसा करने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस सत्संग के साथ जुड़े हुए, इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। वे जहां कहीं भी बैठे हैं, तू जानता है, तू देखता है। प्रभु यीशु, उनके पास तेरा सानिध्य हो, तेरी उपस्थिति हो। वे तेरी उपस्थिति महसूस कर सके, अनुभव कर सके। वे जान सके कि तू उनके पास है, उनके करीब है। तू दयालु करुणामय प्रभु है। उन पर दया करना यीशु। उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं। उन सारी पीड़ाओं को लेकर विश्वास के साथ तेरे सामने आए हैं। उन पर दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, अपना हृदय खोले प्रभु के लिए। प्रभु के लिए हृदय को खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। जिस तरह सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 19 में, जाके उसने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया और उसका नतीजा यह हुआ कि प्रभु ने घोषित की, आज इस घर में मुक्ति आई है। प्रभु को बड़े आनंद के साथ अपने जीवन में इस समय स्वागत कीजिए। अपने हृदय में स्वागत कीजिए, अपने जीवन में स्वागत कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा इस समय हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे हृदय को अपने उत्साह से भर दे। जिस तरह पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को उत्साह से भर दिया, उसी तरह हमें भी जीवन में उत्साह से भर दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। समय आंखें बंद करके हमारे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। आप उनके पीछे पीछे गाते जाएंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। जीवन दाता, शांति प्रदाता, अंतर्यामी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। 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 पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन।
अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर शांतिदाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर शांतिदाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर शांतिदाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन शक्तिदाता मार्ग प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर शक्तिदाता मार्ग प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन पवित्र पलों के लिए, आशीष के समय के लिए। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन ऑनलाइन कार्यक्रम को जारी रखने के लिए हमें सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इस आश्रम में आया करते हैं धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि प्रभु ने इन कार्यक्रमों के जरिए उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप वास्तव में ईमानदारी के साथ हृदय की गहराई से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु आपके और आपके परिवार के जीवन में कार्य करेंगे। एक बहन ने पटना से, जिनका नाम है सीता, उन्होंने संदेश भेजा है कि उनको लीवर की समस्या थी। 8-10 डॉक्टर को बदले, एक डॉक्टर के बदलने से परेशानी बढ़ती गई, दवा खाते खाते थक गई। तब किसी ने हमारे कार्यक्रम के बारे में उनको बताया। उस समय से वे नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किए। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों से बात की, उन्होंने कुछ वचन दिया, उन वचनों को उन्होंने दोहराया। एक वचन ये था कि यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, इसको बार बार दोहराती थी। और दूसरा वचन ये था, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि प्रभु तेरे वचन ने उनको चंगा किया। और हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखती रही। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की आशीषें इन कार्यक्रमों के द्वारा मिल रही हैं। प्रभु को धन्यवाद। कई लोग कहते हैं उनके परिवार में एकता आ गई है, अशांति दूर हो गई है, जीवन में एक मार्ग मिला है। किसी ने मुझसे कहा कि हम आध्यात्मिक जीवन शुरू किए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन सारे वरदानों के लिए जो प्रभु ने इन कार्यक्रमों के जरिए आपके जीवन में दिया है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारे वो प्रभु ईश्वर आशीर्वाद देने वाला प्रभु ईश्वर है। अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, अभिशाप देने वाला नहीं बल्कि आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने आदम और एवा को आशीर्वाद दिया। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं जितने लोगों को प्रभु ने चुना उन सबको उन्हें आशीर्वाद दिया। तो हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग प्रभु के सानिध्य में आया करते हैं। हमारे दर्शन भवन में रोज दर्जनों दर्जनों लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं लेकर मुझसे नहीं मिलते हैं बल्कि प्रभु के पास आते हैं। प्रभु उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। तो हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। और लोग चाहते हैं कि प्रभु की कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद मिले। और लोग इसके लिए परेशान हैं, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं एक सुंदर और सहज और सरल मार्ग बताया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 4 में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु को कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हम अक्सर सोचा करते हैं कि हमें प्रभु की आशीष पाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं कि यहां पे तुम्हें कुछ बनना होगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। उन्हें ईश्वर की आशीषें मिलेंगी। उनके जीवन में ईश्वर की प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसके जीवन में? जो नम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं। उनके जीवन में प्रभु की कृपाएं प्रकट होती हैं। एक बहुत बड़ा रहस्य प्रभु ने हमारे सामने रखा है। नम्रता प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम। कुछ करना नहीं है, कुछ बनना है, नम्र बनना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 और 26 में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए, आनंद से भर गए। और प्रभु ने कहा कि हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, तुझे यही अच्छा लगा। पिता को यही अच्छा लगता है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को, ईश्वर के आशीर्वाद, करुणा, दया, कृपा को बच्चों पर प्रकट किया जाता है जो अपने को नम्र बनाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। वचन बहुत स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। जितना प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे उतना ज्यादा आपको नम्र बनना होगा, ताकि प्रभु की कृपा आप में ठहरे। नम्रता वो पात्र है जिसमें कृपा ठहरती है। मां मरियम नम्र थी, इसीलिए उनमें वो कृपा ठहरी। बड़े दुखी की बात यह है, मैंने देखा है कई लोग जब गरीब होते हैं, परेशानी में रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, दीन बनते हैं प्रभु के सामने, लेकिन जो ही उनके जीवन में धन आने लगता है, उनको अच्छा पद मिलने लगता है, अधिकार मिलने लगता है, अच्छी नौकरी मिलने लगती है, तब उनका पूरा हाव भाव बदल जाता है।
वे कृपा के योग्य नहीं ठहरते हैं। वचन कहता है तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हम जितने नम्र बनते जाएंगे उतने हम प्रभु के कृपा पात्र बनते जाएंगे। स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा कि प्रभु आपके साथ है और आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। मां मरियम नम्र थी, दीन थी। ये सुनने के बाद भी कि वो मुक्तिदाता की मां बनने वाली है, वो अपनी कुटुंबनी एलिजबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। उस समाज में इसके बारे में प्रचार नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे ये कहा गया। नम्रता पूर्वक एलिजबेथ की सेवा करने जाती है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये कौन बनाएगा? ईश्वर बनाएगा। जो अपने को बड़ा मानता है ईश्वर उसको छोटा बनाएगा। एक समय आएगा वो रोएगा, और जो अपने को छोटा समझता है ईश्वर उसको ऊपर उठाएगा। जब हम नम्र बनते हैं ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं। जब हम नम्र बनते हैं ईश्वर हमें ऊपर उठाते हैं। बाइबल में हमें मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने मूसा की मदद ली, सहायता ली, मूसा को माध्यम बनाया। और हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 में लिखा हुआ 10 से 12 तक, मूसा के सदृश बाद में इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा। मूसा के बारे में बार बार बताया गया है कि मूसा ने प्रभु को आमने सामने देखा। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। पूरे इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं आया जो मूसा की तरह बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मूसा ने डंडा उठाया, लाल समुद्र पर मारा, लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ। मूसा ने डंडा उठाकर पत्थर पर मारा, पत्थर से पानी आया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार ईश्वर ने मूसा के द्वारा प्रकट किया। लेकिन उसी मूसा के बारे में प्रभु स्वयं कहते हैं गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में उसके वाक्य 3 में क्या लिखा हुआ है? मूसा अत्यंत विनम्र था और वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। शब्दों का ख्याल कीजिए। मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। मूसा के द्वारा प्रभु ने इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन मूसा घमंडी नहीं बना, छोटा बना रहा। मूसा छोटा बना रहा, इसलिए प्रभु ईश्वर उसको इस्तेमाल कर पाया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 उसके वाक्य 31 में क्या लिखा हुआ है? पुत्र पुत्री विनम्रता से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। घमंड से नहीं, विनम्र से अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो, ज्यादा मत दो। हम लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। वचन कहता है कि अपने को श्रेय ज्यादा मत दो, ये प्रभु को देने दो। प्रभु करता है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान युवा था। ईश्वर ने राजा सुलेमान को राजा दाऊद की राजगद्दी दी। उसके बाद ईश्वर ने दर्शन दिया रात को। सपने में पूछा कि सुलेमान बोल,
मैं तुम्हें क्या दूं? तो सुलेमान ने क्या जवाब दिया? सबसे पहले कहा कि प्रभु मैं क्या मांगूं? तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बनाया है, मैं युवा हूं। तूने मेरे पिता की राजगद्दी मुझे प्रदान किया है, मैं क्या मांगूं? और अंत में वो विवेक मांगते हैं। सबसे पहले सुलेमान ने अपने आप को छोटा बनाया। तूने मुझे शर्मिंदा किया प्रभु, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया, मैं तुझसे क्या मांगूं? प्रभु के सामने नम्र बने, विनयशील, विनम्र बने। हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 14 में। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु क्या कहते हैं? यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं यदि मेरी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए। प्रभु यीशु का दृष्टांत है। एक था फरीसी, जो यहूदी नियमों का ज्ञाता था, व्याख्या देने वाला था। सीना तान कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ और कहा कि मैं सारे आदेशों का पालन करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दान देता हूं, मैं इस नाकेदार की तरह नहीं हूं। और नाकेदार जो बगल में खड़ा था, वो अपना सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने प्रभु की ओर अपने सिर को नहीं उठाया, अपनी छाती को पीट पीट कर, उसने का वचन में लिखा हुआ है, छाती पीट पीट कर वो क्या कह रहा था? हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना सुनी गई, वचन में लिखा गया है। प्रभु कहते हैं कि वह मुक्त होकर घर चला गया। तो वचन में लिखा हुआ है कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करेगी, क्षमा मांगेगी, तो मैं उन पर दया करूंगा और उनके देश का कल्याण करूंगा। विनय पूर्वक प्रार्थना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 को मैं आपको बार बार सुनाता हूं। पौलुस कहते हैं किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय पूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नम्रता पूर्ण प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम लोग नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। याकूब क्या कहते हैं? याकूब पत्र अध्याय 4 वाक्य 10 में, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 10। याकूब कहते हैं कि प्रभु के सामने दीनहीन बने रहें, वह आपको ऊपर उठाएगा। प्रभु के सामने नम्र बने रहें, वह आपको ऊपर उठाएगा। एक महान संत हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा। वो कहा करती थी कि मैं यीशु के बाहों में एक बच्ची की तरह जीना चाहती हूं। मैं यीशु की बाहों में एक छोटी बच्ची की तरह जीना चाहती हूं, क्योंकि वह मेरी मदद करेगा, वो ले चलेगा। हम अपने आप को प्रभु के सामने जितना दीन बनाएंगे, जितना छोटा बनाएंगे, उतना ज्यादा प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे समय आने पर, उपयुक्त समय पर वह आपको ऊपर उठाएगा।
आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें और वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएगा। हम लोग बहुत जल्दी ऊपर उठना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा आजकल बहुत जल्दी कूद कूद कर बड़ा बनना चाहते हैं। आप कूद कर देखिए कितना कूद पाएंगे, लेकिन प्रभु ऊपर उठाएंगे, बहुत ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा सकते हैं। नम्रता को प्रभु एक ऐसे शस्त्र के रूप में हमें दे रहे हैं जिसके द्वारा हम ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। वचन कहता है, पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने नम्र बने रहें, जिससे उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा। जब समय आएगा वो आपको ऊपर उठाएगा। उस समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी उस समय का इंतजार करता है। हमें प्रभु यीशु के बारे में, उनकी नम्रता के बारे में फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 6 से 9 तक वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। यीशु ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यीशु ने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, और उन्होंने मनुष्यों का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। क्रूस की एक लज्जाजनक मृत्यु को अपनाते हुए उन्होंने और भी दीनहीन बना लिया। नतीजा वचन में लिखा है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। महान बनाए जाने की ये प्रक्रिया है। ईश्वर द्वारा महान बनाए जाने का ये तरीका है। यीशु ने अपने आप को दीन बनाया, दास का रूप धारण किया, एक बढ़ई का बेटा बना, बढ़ई का काम किया और ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। लज्जाजनक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, अपने को और दीन बना लिया। नतीजा ईश्वर ने उनको महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह एक प्रक्रिया है, महान बनने की प्रक्रिया। ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। मेरे बचपन में कभी मेरे छोटे भाई से लड़ाई होती थी, वो मुझसे ज्यादा थोड़ा चुस्त था और वो जीत जाता था, मैं हार जाता था कभी कभी। तो मेरी माँ मेरे पास आकर बोला करती थी, बेटा जो हारता है प्रभु उसके पक्ष में है, जो हारता है प्रभु उसके पक्ष में है, जो दुर्बल है प्रभु उसके पक्ष में है, जो अपने को छोटा समझता है प्रभु उसके पक्ष में है। तो महान बनने की यह प्रक्रिया है, छोटा बनना। एक बहुत सुंदर गीत है मलयालम भाषा में। पवित्र रोटी परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को देखते हुए भक्त कहता है, इतना छोटा बनने के लिए तुझे कितना महान बनना पड़ा। इतना छोटा बनने के लिए तुझे कितना महान बनना पड़ा। महान लोग ही अपने आप को छोटा बना पाते हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र थे, इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को छोटा बनाया, तुच्छ बनाया, दुर्बल बनाया
इसलिए ईश्वर ने उसको ऊपर उठाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक प्रक्रिया है मेरे भाई और बहनों, विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, छोटा बनिए, प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में, प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। प्रभु ने सीखा मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, दिखावे से नहीं बल्कि स्वभाव से यानी अंदर से नम्र और विनीत हूं। सचमुच यीशु अंदर से नम्र और विनीत थे। जरा सोचिए, जब उन्होंने अपने शिष्यों को चुना तो कैसे लोगों को चुना? जो समाज की दृष्टि में तुच्छ थे, नगण्य थे, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना। जिनका समाज में कोई विशेष स्थान नहीं था, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना और उनके साथ रहे, उन मच्छुओं के साथ रहे। उनकी नम्रता देखिए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, अंधों को आंखें देते थे, बहरों के कान खोल देते थे, गूंगों को वाणी देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। इतनी शक्तियां रखने के बावजूद यीशु अपने में दुर्बल थे, तुच्छ, नम्र। शायद मैंने आपसे कहा है, जरा सोचिए, अनुमान लगाइए या कल्पना कीजिए कि इन शक्तियों में से एक शक्ति आपको मिल जाती तो आपका व्यवहार कैसा होता? आपके कपड़े बदल जाते, आपका घर बदल जाता, आपकी गाड़ी बदल जाती, आपकी संगति बदल जाती, आपकी भाषा बदल जाती, आपका हाव भाव बदल जाता। ये मैं देख रहा हूं आजकल। लेकिन इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु नम्र थे। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे सीखो। हमें दुनिया से नहीं सीखना चाहिए। मुझे बोलते हुए बड़ा दुख लगता है कि कभी कभी विश्वासी और मसीही लोग दुनिया से सीखते हैं। दुनिया वाले शक्ति, ताकत, पावर की बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ठीक इसके विपरीत है। प्रभु कहते हैं कि तुम दुनिया से नहीं सीखना, मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। छोटा बनना, नम्र बनना कितना कठिन होता है ना। पैसा चढ़ाना आसान होता है, मोमबत्ती जलाना आसान होता है, लेकिन नम्र बनना बहुत कठिन होता है। हमारे परिवारों में इतने झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? क्या कारण है? नम्रता की कमी, अहंकार। कोई भी छोटा बनने को तैयार नहीं है। पति छोटा बनने को तैयार नहीं है, पत्नी छोटी बनने को तैयार नहीं है। अहंकार के कारण हमारे परिवारों में इतना ज्यादा झगड़ा होता है, इतनी ज्यादा अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं। यदि हम नम्र बन जाते तो हमारे परिवारों में कितनी शांति होती। तो नम्र बनना आसान बात नहीं है, नम्र बनना बहुत कठिन है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो आत्म त्याग करे। आत्म त्याग करें। आत्म त्याग करने का अर्थ क्या है? कुछ लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं, लेकिन आत्मत्याग करने को तैयार नहीं है। आत्मत्याग करने का मतलब है अपने अहम को त्यागना। हम सब के अंदर एक अहम है, होम, अहम, अहंकार। अहम जब प्रकट हो जाता है वो अहंकार हो जाता है। ऐन मौकों पर यह अहम अपने आप को दिखाता है सर्प की तरह। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, तुरंत हमारे अंदर वो सर्प दिखाई देगा। इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है, अहम है, उसको तोड़ना होगा।
प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, मेरा शिष्य होना चाहे तो आत्म त्याग करे। यीशु ने स्वयं आत्म त्याग किया। उनके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ, उनको उपहास किया गया, उन पर थूका गया, उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ लोगों ने जानवर जैसा व्यवहार किया, लेकिन वे चुप थे। सुसमाचारों को पढ़िए। ये हमारे अंदर जो अहम है ना, ये हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसको तोड़ डालना है, छोटा बनना है। जिस तरह नारियल को फोड़ते हैं ना, ऊपर का जो मोटा हिस्सा है वो टूट जाता है, तो उसके अंदर से वह सुंदर टेस्टी बहुत स्वादिष्ट चीज आपको खाने को मिलती है। उसी तरह जो हमारा अहम का जो कवच है वो टूटेगा, तब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई वो सृष्टि देखने को मिलेगी। हर विश्वासी को, हर मसीही को ये अहंकार को तोड़ना है। जब लोग आप पर कुछ कहते हैं तो मुस्कुराने हंसने सीखिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपने ऊपर हंसिए और दूसरों को भी हंसने दीजिए। कई लोगों को बहुत जल्दी चोट लग जाती है। किसको बहुत जल्दी चोट लगती है? जिसका अहंकार है, जिसके अंदर बहुत बड़ा अहम होता है। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको बहुत चोट लगती है। चोट उसके अहम को लगती है, शरीर को तो लगती नहीं है। कई लोग बोलते हैं दिल को लगती है। दिल को क्या? दिल में जो अहम है उसको लगती है चोट। अगर हमारे परिवार में हर व्यक्ति के अंदर प्रभु की नम्रता आती तो हमारा परिवार स्वर्ग बन जाता, हमारा घर स्वर्ग बन जाता। एक छोटी सी कहानी है, शायद मैंने आपको सुनाया है। एक कहानी है, एक गांव में एक धनी इंसान है। उसने पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और बच्चों में पाव रोटी बांटी और कहा कि तुम लोग लाइन से आना और पाव रोटी ले जाना। एक बहुत बड़ी टोकरी में पाव रोटियां रखी गई थी। बड़े तेज बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आए, झगड़ा करते हुए सामने आने के लिए, और बड़ी बड़ी रोटियां ले गए। उसमें छोटी बड़ी दोनों रोटियां थी। जो पहले आए उन्होंने बड़ी बड़ी रोटियां ले ली। अंत में एक बच्ची आई, उसने नम्रतापूर्वक आकर बड़ी खुशी से एक छोटी रोटी उसको मिली, उसको लेकर अपने घर गई। जब घर पहुंची अपनी मां के सामने उसने रोटी खोला तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर एक सोने की अंगूठी थी। उसकी मां ने कहा कि बेटा तुरंत जाओ और उस मालिक को कह देना कि मालिक मैंने चोरी नहीं की, ये इसके अंदर थी। और वो बच्ची डरती हुई चली आई, भागती हुई चली आई उस मालिक के पास। कहा कि मालिक जब मैंने रोटी तोड़ा उसके अंदर एक सोने की अंगूठी मिली, मैंने चोरी नहीं की है। मालिक ने कहा घबराना नहीं बेटा, मैं जानबूझकर इसके अंदर ये अंगूठी रखा था ताकि जो सबसे अंत में आएगी उसको मिले। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ा रहस्य उसके अंदर छिपा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, प्रभु हमारे लिए इस तरह के कार्य करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए। तू स्वयं नम्र था, विनीत था, और तूने हमसे कहा मुझसे सीख, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। हम दुनिया से सीखते हैं प्रभु। हमारे बचपन से लेकर हमारे अंदर अहम है और उसको लोगों ने बढ़ावा भी दिया है, और धीरे धीरे हम अहंकारी बन जाते हैं। अपने धन पर, अपने रंग पर, अपने सौंदर्य पर, अपनी बुद्धि क्षमता पर, अपने शारीरिक शक्ति पर, अपनी उपलब्धियों पर हम अहंकार करने लगते हैं यीशु, जो हमारे लिए पतन का कारण बनता है। क्योंकि घमंड कृपा में साथ नहीं देता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है
तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे। प्रभु हमें नम्र बनना सिखाइए। हमारे परिवारों में जो झगड़े होते हैं हमारे घमंड के कारण, अहंकार के कारण है, हमें नम्र बनना सिखाइए यीशु। हमें तेरी तरह बनाइए यीशु, ताकि हमारे परिवार, हमारा समाज स्वर्ग बन जाए। आमीन। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर
मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं, सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता 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 रहूं। जय जय करता रहूं, जय जय करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचा आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंचा आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे स्वतंत्र रूप से। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। वेदी पर उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। पुनर्जीवित यीशु में हमेशा में विश्वास करें। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु संसार के मुक्तिदाता है। यीशु मानव इतिहास के प्रभु हैं। यीशु मृत्युंजय है, मृत्यु को हराने वाला है। उस महान प्रभु की हम आराधना करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए अपनी आंखें बंद रखें और इस पवित्र समय में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं, आपके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। संत पौलुस इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 में कहते हैं, यीशु मसीह कल, आज और अनंत काल तक एक सा है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए और उन्होंने पूरे गलीलिया, यहूदिया, समारिया और आसपास के प्रांतों में घूम घूम कर विभिन्न प्रकार के चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। वही प्रभु यीशु आज भी वही कार्य कर रहे हैं, कल भी वही कार्य करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विश्वास को जगाना, भरोसे को जगाना, अपनी आत्मा को जगाना, यूं नहीं बैठे रहना, पूरी तरह से सक्रिय रूप से इस आराधना में भाग लेने के लिए तैयार हो जाना। इस कार्यक्रम को देखने के लिए नहीं बैठना, बल्कि आराधना में भाग लेने के लिए बैठना। आंखें बंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु का एक चमत्कार आज इसी वक्त प्रकट होने दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ को संभव करने वाला प्रभु है। तूने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है।
तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं विश्वास करता हूं यीशु। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि इस आराधना में बहुत सारे भाई बहन बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से प्रताड़ित है, पीड़ित है। मैं जानता हूं कि तू उनको आज जिस वक्त चमत्कार के द्वारा प्रकट कर अब उनको चंगा कर रहा है। आई बिलीव जीसस, यू आर गोइंग टू वर्क वंडर्स एंड मिरेकल्स इन द लाइव्स ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भाई बहनों के जीवन में तू चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला है। मेरे भाई और बहनों, अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। इस समय विश्वास और भरोसे के साथ रखिए, विश्वास और भरोसे के साथ रखिए। उस नारी को याद कीजिए जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन उसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आज इसी वक्त आपके मन में इस प्रकार का एक विश्वास जगने दीजिए, एक पक्का विश्वास कि प्रभु यीशु मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। हर प्रकार के दर्द पीड़ा से प्रभु आपको आजाद कर सकते हैं। प्रभु की आराधना करते जाइए, हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करते जाइए। प्रभु से कहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये महान प्रभु, पवित्र प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, क्योंकि उसने क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की अब है। से सब पीढ़ियां अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। मेरे लिए महान कार्य किया है। पवित्र उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसकी कृपा उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती उसने है। अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया उसने है। घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर उसने दिया है। शक्तिशालियों को उसने शक्तिशालियों उनके को आसनों से गिरा दिया उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। और दीनों को महान बना दिया उसने है। दरिद्रों को संपन्न किया उसने दरिद्रों को संपन्न और किया धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दीनों को ऊपर उठाने वाले, दीनों को ऊपर उठाने वाले, दुखियों को ऊपर उठाने वाले, दुखियों को ऊपर उठाने वाले, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना,
पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, सब मिलकर गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी के जीवन में कई प्रकार की पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, दर्द है, और इन पीड़ाओं के लिए एक मुख्य कारण है हमारा ही अहम या अहंकार। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें कई लोगों से आदान प्रदान करना होता है, परिवार में लोगों से, अन्य लोगों से। इस आदान प्रदान में कई लोगों को बहुत चोट लग जाती है, वे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। जब हमारे अंदर का अहम बड़ा होता है उतनी ज्यादा चोट हमें लगती है, लेकिन जितना हम उस अहम को अपने अधीन या प्रभु के अधीन करते हैं उतना कम हमें चोट लगती है। हम अपने आप पर मुस्कुरा पाते हैं। जब लोग गाली देते हैं उस समय चोट नहीं खाते हैं, बल्कि हम मुस्कुरा देंगे, स्वीकार कर पाएंगे। प्रभु यीशु के जीवन में इतनी यातनाएं उनको सहनी पड़ी, लेकिन उन यातनाओं को उन्होंने कैसे सहा? नम्रता पूर्वक सहा। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 को पढ़िएगा, वहां पर प्रभु यीशु की नम्रता के बारे में यशायाह नबी वर्षों पहले भविष्यवाणी करते हैं। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहा। प्रभु यीशु एक मेमने की तरह थे, चुप थे। प्रभु यीशु के संपूर्ण दुख भोग के समय हमें उनके मुंह से कोई शब्द सुनने को नहीं मिलता है। हां, एक बार उन्होंने एक सिपाही से पूछा, सैनिक से पूछा, तुम मुझ पर क्यों थप्पड़ मारते हो? बस। संपूर्ण यातना के दौरान प्रभु यीशु का मुंह बिल्कुल बंद था। कितना कठिन होता है ना, जब पति कोई ऐसी बात बोल देता है उस समय झेलना कितना कठिन होता है। अंदर बहुत परेशानी होती है, अभी बोल दूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। पत्नी कुछ बोल देती है, तुरंत पति को बोलना होता है, बच्चों को बोलना होता है। ये सब अहंकार है। चुप रहिए, स्वीकार कीजिए सकारात्मक ढंग से, नकारात्मक ढंग से नहीं, सकारात्मक ढंग से स्वीकार कर लीजिए। पति नशा पी के आता है, चिल्लाता है, गाली देता है, वो थोड़ी गाली दे रहा है, उसके अंदर जो नशे की आत्मा वो गाली दे रहा है। चुप रहिए, जवाब मत दीजिए, चिल्लाइए मत, उसको फटकारिए मत, उसको शिक्षा मत दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा नहीं है।
हमारे अंदर बहुत अहम है। और मैं देखता हूं कि यहां तक कि बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों में तो ज्यादा अहम है। छोटी छोटी बातों में वे लोग सोचते हैं, अरे तो जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं उतने ज्यादा अहम मैं देखता हूं। लोग कोई बात बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं तो उनके अंदर से, उनके मुंह से अभिशाप निकलने लगता है, श्राप निकलने लगता है। प्रभु यीशु के बारे में पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में लिखा हुआ है कि उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने उस न्यायाधीश के हाथ में उनको छोड़ दिया जो न्याय करने वाला है, वो चुप रहे। हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। और प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। हम जितने नम्र बनते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण होती जाएंगी। प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु ने कहा, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर का कृपा पात्र बने रहो। नम्रता वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा टिकती है, रुकती है। घमंड वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें नम्र बनाइए। हम जितने नम्र बनते जाएंगे, छोटे बनते जाएंगे, उतना प्रभु हमें बड़ा बनाते जाएंगे। नम्रता के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। आंखें बंद कीजिए। समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे नम्र बनाइए। दूसरों की बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा चिढ़ ना जाऊं, मैं नम्र बनूं, स्वीकार करूं, तेरी तरह स्वीकार कर सकूं। यीशु, जिस तरह तूने यातनाएं झेली उस तरह मैं अपनी पीड़ाओं को सह सकूं, स्वीकार कर सकूं। यीशु, मुझे नम्रता का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे नम्रता का वरदान दीजिए। तूने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। तुझसे सीखने की कृपा दीजिए यीशु। मेरे परिवार में कितनी शांति आती यदि मैं नम्र बनता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। आजकल बहुत ज्यादा परेशान है इंसान, हर जगह अलग अलग प्रकार की बीमारियां, बुखार, डेंगू, पता नहीं क्या क्या बीमारी है आजकल। नए नए रोग, अजीब अजीब रोग, लोग समझ नहीं पाते हैं। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। हम इस समय सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और विशेष करके उन रोगियों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने मृतकों को जिलाया, मरे हुए लाजरुस को जो मर चुका था, चौथा दिन आप तू वहां पे पहुंच गया और तूने उसको पुकारा और उसका शरीर जो सड़ चुका था उसके अंदर जान आ गई। यीशु, इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को जो बीमारियों से पीड़ित हैं, इसी वक्त स्वतंत्रता मिले, चंगाई मिले। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय स्वतंत्र रूप से कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 हर तरह के रोग से, हर तरह के रोग से, हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, एड्स के रोग से, किडनी के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाए, यीशु तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाए, यीशु तेरा सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। वो विश्वास कीजिए इस समय कई लोग हैं जो किडनी के रोगी हैं, किडनी में पथरी हैं, किडनी संबंधी अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित हैं। ग्रहण कीजिए, कई लोगों को प्रभु यीशु इस समय स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। इस समय ग्रहण कीजिए, बोलिए कि मैं हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे छुआ है, मुझे चंगा किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कान की अलग अलग प्रकार के रोगों से रोगियों को चंगाई मिल रही है। कान से मवाद गिरना, कम सुनाई देना, कान में आवाज सुनाई देना, अलग अलग प्रकार की। प्रभु यीशु उनको छू रहे इस समय, चंगाई ग्रहण कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों को बार बार उल्टी करने के रोग से चंगाई मिल रही है। खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तुरंत उल्टी उल्टी सा लगता है और उल्टी करते भी है। दवा करते करते थक गए। आपको दवा की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, आपको स्पर्श किया, आपको चंगा किया है। धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है, हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आने वाले शुक्र शनि इतवार को मातृधाम वार्षिक सत्संग होना था। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, इस साल मातृधाम वार्षिक सत्संग नहीं होगा, लेकिन शनिवार का कार्यक्रम होगा। शनिवार को पूरा दिन सुबह से लेकर 3 बजे तक सत्संग चलेगा, वचन सुनाया जाएगा, प्रार्थनाएं होंगी। हजारों की संख्या में लोग उसके लिए आते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बावजूद, इसलिए कि छुट्टी का समय है, दूर दूर से कुछ लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, उस समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार को आइए, बीफे को आइए। जब भी आप आएंगे आपके लिए प्रबंध किया जाएगा। जो दूर दूर के हैं, आना चाहते हैं कुछ समय प्रार्थना में बिताने के लिए, आपका हार्दिक स्वागत है। अगर संख्या अच्छी है तो वचन भी सुनाया जाएगा। मातृधाम आश्रम की सेवाओं के बारे में फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। मातृधाम रेडियो 24 घंटे आपके लिए खुला हुआ है। उसमें गीत मिलेंगे, भक्ति गीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थनाएं, जरूर उसको सुनेंगे। सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम है, 20 मिनट 25 मिनट का कार्यक्रम है, जरूर भाग लें। दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, जरूर भाग लेंगे। शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव कार्यक्रम में भाग लीजिएगा। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और रविवार को 5 बजे सुबह मिसा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम प्रार्थनामय माहौल में तैयार किए गए हैं, इसीलिए इसमें प्रभु की कृपा छिपी है। जरूर उसको पाएं और उससे आशीष प्राप्त करें। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। आशीष ग्रहण करते समय आपसे अनुरोध करूंगा, जो लोग तेल और पानी लाए हैं, आप कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, और ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उनको बंधनों से आजादी मिले, रोगों से चंगाई मिले। आइए हम आशीष पाएं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु।